हेलो गाइस, आज बहुत दिनों के बाद मैं यूट्यूब पर आया हूँ, सो सॉरी फॉर दैट। आज की हमारी वीडियो होने वाली है ट्रैवलिंग व्लॉग। आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, इसलिए इस वीडियो का आखिर तक देखिए। आज हम जाने वाले हैं बनेश्वर टेम्पल। ये टेम्पल नसरापुर में है। मेरी लोकेशन से टेम्पल तक की दूरी 46 किलोमीटर है, तो ज़्यादा दूर नहीं है और जल्दी ही पहुँच जाएगी। सबसे पहला काम होता है बाइक में फ्यूल भरवाना। सो हम सुबह कुछ 7:30-8 बजे घर से निकले और फर्स्ट फ्यूलिंग करवा ली। उसके बाद हम निकल पड़े अपने सफ़र पे। सुबह का मौसम बड़ा खुशनुमा था। फुल एक्साइटमेंट में हमारी राइड शुरू हो गई। बनेश्वर टेम्पल को जाने के लिए हम येरवड़ा जेल रोड से निकल पड़े। सुबह थी इसलिए कुछ ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिला। जब भी कभी आप जेल रोड से जाओगे तो ये सुबह के ऐसे नज़ारे आपको देखने मिलेंगे। दोनों तरफ बड़ी बड़ी झाड़ियाँ और फ्रेश एनवायरनमेंट होता है। जेल रोड से निकलकर हम कैंप रोड पर आ गए और कैंप रोड से हम कातरस रोड के लिए निकल गए। पिछली बार महाबलेश्वर जाते वक्त हमने यहीं पर नाश्ता किया था। हमें इस बार ऑलरेडी लेट हुआ था, इसलिए हमने यहाँ पर स्टॉप नहीं लिया। सो हम आगे चले गए। कैंप से कातरस जाने वाला ये जो रूट है वो बहुत यूनिक है। इस पर बाइक चलाने में मज़ा आता है। हाँ, कई कहीं पर ज़रा रोड ख़राब है पर चल जाता है। ये रूट कातरस जाने का एक शॉर्टकट है। सो ज़्यादा लोगों को ये रूट पता नहीं। कातरस जाने के लिए सिटी में से जाना पड़ता है, बट वहाँ पे बहुत सारे ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं। सो मैं यही रूट प्रेफर करता हूँ। और सिटी में ये टाइम पे भी बहुत ट्रैफिक लगता है, तो ये रूट बेस्ट है। कातरस के रोड से सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि इस रोड को एक घाट लगता है और घाट सेक्शन में बाइक चलाने का कुछ अलग ही मज़ा है। सो वीडियो एंजॉय कीजिए गाइस। Took my heart from me, now you're everywhere I see. Set me free, let me fly, let me find new kinds of highs. We're just wasting here, waiting for another year. We both know the score, we've been here once before. So many words unspoken, you took my heart, it's already broken. You don't have to wait, I can take the pain. I will surrender, let me go on a new adventure. सामने वाले ब्लू ट्रक पे ध्यान दीजिएगा। इसी कुछ चूतियों की वजह से अपने इंडिया में सब कचरा कचरा होता है। ओवरटेकिंग के मामले में स्कूटी का कोई भरोसा नहीं होता है। अभी देखिए मेरे राइट साइड से कैसा एक वीगो है, देखिए ये वीगो वाला। ये भाई साहब को लगता है हम मोटे जीपी में है। गाइस, इन्होंने जो टर्न लिया तो बहुत रिस्की था, क्योंकि ऑन कमिंग ट्रैफिक सामने से आ रहा था। फिर हम क्यों छोड़े इन्हें भी मौका मिल के पेल दिए गाड़ी। इसके बाद बहुत बड़े बड़े कर्व आने लगते हैं। आगे वाले जो 2 कर्व है वो सबसे बड़े हैं कातरस घाट में। सबसे ज़्यादा ओवरटेकिंग भी इसी कर्व पे होते हैं और सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट भी इसी कर्व पे होते हैं। तो कभी भी गाड़ी चलाते वक्त ध्यान देखिए गाड़ी चलाइए। ये कर्व देखिए, ये सबसे शार्प कर्व है और बहुत बड़ा रोड भी है। कातरस का घाट क्रॉस होने के बाद कातरस टनल लगती है और वहाँ जाने के लिए हमें ज़रा ट्रैफिक लग गया। कातरस के स्पॉट पे भी बहुत सारे बाइकर रुकते हैं। लोगों को भी रुकना अच्छा लगता है यहाँ पर। वो कर्व बहुत खतरनाक है, वहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट हो चुके हैं। तो यहाँ से कातरस टनल शुरू होता है। हालांकि ये टनल बहुत बड़ा नहीं है, पर बचपन की यादें ताज़ा कर देती है।
स्कूल की ट्रिप्स के दौरान हम बस में जो शोर करते थे जब टनल आ जाता थे, बाप रे सबके सर उठ जाते थे। बट टनल के अंदर चिल्लाने का कुछ अलग ही मज़ा है। कभी कभी आप टनल से बाहर आओगे तब स्लो ही रहना, क्योंकि आपको सामने कुछ भी दिखाई देने वाला नहीं है। हमारे लोकेशन और कातरस टनल क्रॉस करते करते हमें 1 घंटा हो गया था। मैंने सुबह निकलते वक्त ब्रेकफास्ट किया था, पर मेरे दोस्त ने ब्रेकफास्ट किया नहीं था, इसीलिए हमें कहीं तो रुकना था। सो घाट क्रॉस करने के बाद हमें एक होटल देखा, सो हम वहीं रुक गए। ब्रेकफास्ट में हमने 2 चाय और पोहा ली। ब्रेकफास्ट होने के बाद हम हाईवे से निकल गए। हाईवे पे हमें बहुत सारी गाड़ियाँ दिखी, उसमें से एक BMW X6 थी। और वाइट कलर में ऑडी की A4। धीरे धीरे हम हमारे डेस्टिनेशन के पास आते गए। आगे जो राइट साइड में एंट्रेंस है वो बनेश्वर टेम्पल का ही एंट्रेंस है। जैसे ही आप एंट्रेंस से अंदर आ जाते हो आपको हर तरफ हरियाली दिखाएगी, क्योंकि ये मंदिर जंगल में ही स्थापित है। रास्ते के दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ दिखाई देते हैं। जैसे ही आप इस जगह पे एंटर करोगे आपको ठंड महसूस हो जाएगी, क्योंकि आसपास पानी का भी इलाका है और घना जंगल है। बाइक को सेफ जगह पर पार्क करके हम मंदिर की ओर रवाना हो गए। मंदिर 17वीं सेंचुरी में बना गया है। पेशवा बाजीराव के बेटे बालाजी बाजीराव इन्होंने ये मंदिर की स्थापना की है। इस मंदिर में एक बड़ी बेल है जो कि चिमाजी अप्पा ने पुर्तगाल की लड़ाई में कैप्चर की थी। इस तरह के 4 बेल थे। एक भीमाशंकर में है, एक ओमकारेश्वर टेम्पल में है, एक शिव टेम्पल में है और एक रामलिंग टेम्पल में है। किसी भी मंदिर के अलावा मुझे इसी मंदिर में सबसे ज़्यादा फिश और कछुए दिखाई दिए। टेम्पल के प्रीमाइसेस में फ़ोटो वीडियो निकालना अलाउड नहीं था, फिर भी मैंने कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ निकाले, वो मैंने आगे पोस्ट किए हैं। फिर उसके बाद हम थोड़े आगे जाके भोर में गए। वहाँ पे भी हमें एक टेम्पल मिला। इस टेम्पल का नाम नागेश्वर टेम्पल है। ये भोर में लोकेटेड है। इस ट्रिप के दौरान मैंने सबसे ज़्यादा टोर्टोइज देखे। इतने ज़्यादा टोर्टोइज तो जू में भी नहीं होते। गौर से देखने पर आपको टोर्टोइज दिखाई देगा। देखिए, टेम्पल का आजू बाजू का एरिया बहुत शांत था। ये टेम्पल बहुत ही अंदर की साइड में लोकेटेड था, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा कोई लोग दिखाई नहीं देते। एक लेडी वहाँ बैठी है, वो यहाँ पर काम करती है। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग देवताओं के टेम्पल्स हैं। इस जगह पे बहुत ज़्यादा शांति थी। बाहर रुक के बहुत अच्छा फील कर रहा था। इस टेम्पल को भी मैं भी 17 या 18 सेंचुरी में बनाया था, क्योंकि इस स्ट्रक्चर देखते हुए और इसका जो बनावटी हिस्सा है उसे देखते हुए ऐसे ही लग रहा था। इसीलिए टेम्पल को अंदर से देखने के लिए हम चले गए। मंदिर के शुरुआत में ही एक नंदी ज़रूर होता है। आप कोई भी शिव टेम्पल में चले जाइए, नंदी की इम्पोर्टेंस उतनी ही होती है जितनी शिव की होती है। आपको पता ही चल गया होगा कि मंदिर के अंदर कितनी शांतता है। इसीलिए इस क्लिप में मैंने म्यूज़िक नहीं डाला। अगर आपको ध्यान करना हो तो इस टेम्पल में आकर बैठ जाइए, आपका ध्यान बहुत अच्छी तरीके से होगा। अनफॉर्चुनेटली मंदिर के दरवाजे को ताला था, इसलिए हम अंदर नहीं जा सके। फिर भी हमें पिंड दिखती है।
मंदिर के अंदर जितनी भी रोशनी थी वो सभी सूरज की ही रोशनी है। इस लेफ्ट हैंड साइड में गणेश जी की मूर्ति है, पर रोशनी ना होने के कारण वो दिखाई नहीं दे रही। पूरा मंदिर पत्थरों में ही बनाया गया है। मंदिर के पिछले ओर एक नदी बहती है, वहाँ पर भी हमने फोटोज और वीडियोस क्लिक किए। हमने हमारे एसजे कैंप को भी एक बार अंडर वाटर चेक किया, बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म किया। इसके बाद फिर हम घर निकलने को रवाना हो गए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियोस।